हेलो दोस्तों, फिर मैं एक टॉपिक के साथ आ गया हूँ। क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये मेरा रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए इसके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उससे पहले क्या है कि बीएससी नर्सिंग स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप कुछ सीख सकें। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, क्या है, एक्सटर्नल यानी बाहर वाले, ठीक है, ऑर्गन एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन यानी अंदर वाले। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिवाइड किया गया है किसमें, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और ये मेरा हो गया इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो एक्सटर्नल को पहले देखेंगे, तो एक्सटर्नल के बारे में फिर देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, मॉन्स पीविस है, क्या है, मॉन्स पीविस है। ठीक है, पहले एक्सटर्नल के बाद क्या हो गया, यहाँ पे वल्वा हो गया, उसके बाद इस वल्वा भी डिवाइड हुआ है किसमें, मॉन्स पीविस, लाबिया माइनोरा और इसका लाबिया माइजोरा, और यहाँ पे क्लेटोरिस है, क्या है, क्लेटोरिस है। ठीक है, चार हो गया। तो वल्वा किस टाइप में डिवाइड हुआ है, चार डिवाइड हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये वाला क्या है मेरा, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन सीधा डिवाइड हुआ है कितना टाइप में, ये भी 4 टाइप में डिवाइड हुआ है। कौन से, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है और सर्विक्स है। क्या है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है, उसके बाद यूटेरस है, सर्विक्स है। ठीक है, 4 टाइप के हो गया। इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे वल्वा के बारे में। ठीक है, वल्वा किसको बोलेंगे, क्या, वल्वा किसको बोलेंगे। ठीक है, द होल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इज नोन एज वल्वा। एक्सटर्नल बाहर, बाहर से जितने फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ऑर्गन देखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, वल्वा बोलेंगे। ठीक है, जितने भी दिखते हैं उसको वल्वा बोलेंगे। जैसे में लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा और क्लेटोरिस वगैरह देखते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हम, वल्वा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोन एज वल्वा, क्या, वल्वा। ठीक है, एक क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स, क्या है, इट्स इंक्लूड्स मॉन्स पिविस, लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा एंड द वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइनम। क्या, वेस्टिब्यूल्स ऑफ वेजाइना यानी क्लेटोरिस। क्या है, ठीक है ना, जो बताए वही बता रहा है। ठीक है, इसके अब एक के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं। क्या कह रहा है, माउंस पीविस क्या होता है, क्या, माउंस पीविस क्या होता है। ठीक है, इट इज फाइब्रोफैटी, मैंने फाइबर से होगा, अब जो क्या फैटी फैट होगा। ठीक है, फाइब्रोफैटी मैंने फाइब्रोफैटी होगा। ठीक है, वज covered by the hair present in front of the body of the penis। जो पीविस होगा ना, उसके बॉडी पर क्या हो गया, हेयर होगा, जिसको हम बोलते हैं ना ग्रोइंग एरिया में हेयर होता है, वही है। ठीक है, पीविस के ऊपर हेयर होगा। ठीक है, इसका फिगर से देखते हैं, होगा तो बता देते हैं। ठीक है, चाहे फिगर चारों का एक ही बार बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। वैसा प्राइवेट पार्ट है जहाँ पे आपका हेयर होता है सबसे ऊपर वाले में। ठीक है, उसको मांस पेविस बोलेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड मेरा क्या है, लाबिया मेजोरा। क्या है, लाबिया मेजोरा। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इट इज द फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट
ऑन आइदर साइड ऑफ क्लाफ्ट इंटीरियर टू एंड ओपनिंग। ये क्या होता है कि ये फोल्डेड स्क्रीन का क्या है, फोल्डेड होता है, फोल्ड होता है स्क्रीन का जो मोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे में समझते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई, यहाँ पे समझाते हैं। इस तरह के मेरा क्या हो गया, क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, यूरेथ्रा हो गया, ये मेरा हो गया वेजाइना, और ये वाला हो गया मेरा एनस, ठीक है। इसको ऐसे कवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो हेयर होगा उसको माउस फ्यूज बोलेंगे, ठीक है। लाबिया माइजोरा किसको बोलेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट बीडिल का, इसको लाबिया माइजोरा बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर में होगा जो माइनोरा होगा, जो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस शेफ्ट इज नोन एज पंडेंटल क्लैफ्ट, क्या बोलेंगे, पंडेंटल क्लैफ्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑन द एक्सटर्नल एस्पेक्ट लाबिया माइजोरा इज लाइन बाय द हेयरी स्किन। जो लाबिया माइजोरा होगा ना, वो लाइन रहेगा किससे, लाइन में लिंक रहेगा किससे, हेयर, हेयर स्किन से रहेगा। इंटरनली इट इज लाइन बाय द, क्या होगा, इंटरनली इट इज लाइन बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम से रहेगा, ठीक है। इंटरनली, एक्सटर्नली रहेगा तो क्या रहेगा मेरा, एक्सटर्नली लाबिया माइजोरा क्या रहेगा, लिंक रहेगा हेयरी स्किन से लिंक रहेगा, ठीक है। ये क्लियर रहेगा। सेकंड पढ़ते हैं लाबिया माइजोरा, ठीक है। देखिए लाबिया माइनोरा, ठीक है। लाबिया माइनोरा तो छोटा ही होता है, ठीक है। दे आर ए फोल्ड ऑफ स्किन हेयरलेस, क्या है, ये भी एक फोल्डेड स्किन होता है जो क्या होता है, हेयरलेस होता है, इसमें हेयर होता ही नहीं, ठीक है। स्किन प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना होता है उसके दोनों साइड होगा ऐसे। ये मेरा वेजाइना हो गया, ठीक है, समझिए। ये मेरा यूरेथ्रा हो गया, ये एनस हो गया, तो इसके बीच वाला जो होगा ना, ये वाला लाबिया माइनोरा होगा, ये माइजोरा होगा, और उसके बाद मेरा क्या होगा, बॉडी है, ठीक है। ये वाला क्या होगा, वेजाइना के वो साइड में हेयर इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्या, क्लिटोरिस के बारे में। चलिए मेरा है क्लिटोरिस, क्या है, क्लिटोरिस, ठीक है। इट इज ए होमोलोगा ऑफ पेनिस इन मेल, क्या है, होमोलोगा करने का मतलब समान है, क्या है, समान है, सिर्फ नेम चेंज रहेगा। क्लिटोरिस फीमेल में होता है और मेल में क्या रहेगा, मेल में पेनिस होगा, ठीक है, समझ में आया। क्लिटोरिस जो है होमोलोगस है, ठीक है। अब फिर सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। इट इज वर्जिन इन वर्जिन, क्या है, वर्जिन नॉन वर्जिन लड़की बोला जाता है ना, उसी तरह बोलते हैं। जो वर्जिन होगा उसमें क्या होगा ये बता रहा है, ठीक है। इन वर्जिन इंफीरियर ओपनिंग ऑफ वर्जिना इज कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइमेन। जो वर्जिन होगा, ठीक है, जिसको कभी मेंशन है कि नहीं आया हुआ है उसे बोलेंगे वर्जिन, ठीक है। जो वर्जिन होगा उसको क्या होगा, जो इन्फीरियर ओपनिंग होगा, नीचे वाले जो ओपनिंग होगा, और वेजाइना का जो नीचे वाला ओपनिंग होगा कवर रहेगा किससे, थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिसका नाम रहेगा हाइमेन, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ गए, अब ये समझेंगे क्या, थर्ड पॉइंट, बिटवीन एनल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग इज द पेरिनियल बॉडी। जो एनल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में जो जगह बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, पेरिनियल बॉडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिनियल बॉडी। वेयर
न्यूमरस पेरिनियल मसल आर अटैच, जहाँ पे क्या होगा, न्यूमरस पेरिनियल मसल के नाम में वहाँ पे अटैच रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा ये पॉइंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट, ठीक है। इट इज वेरी एसेंशियल टू सपोर्ट पेरिनियल बेबी ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। क्या हो गया, जो मेरा मसल होगा, कौन सा मसल, न्यूमरस पेरिनियल मसल जो होगा ना, वो मेरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कब, जब जब वेजाइनल डिलीवरी होगा तब, कब वेजाइनल डिलीवरी होगा तब, ठीक है। मसल रिलैक्स करेगा तो वहाँ पर डिलीवरी होने में कोई परेशानी नहीं होता, ठीक है। एंड टू परफॉर्म इपिस्टोटोमी, इपिस्टोटोमी क्या होता है इसके बारे में बताया गया, मेकिंग एन आर्टिफिशियल कट इन द पेरिनियम टू वाइडन द बर्थ passes so as to increases the passes for the delivery of fetus। जब बच्चे विजाइनल के स्पेस कम रहता है, बच्चे पास नहीं होते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं हम, उस वक्त पेरिनियम जो मेरा ये न्यूमरस पेरिनियम मसल है वहाँ से कट किया जाता है, ठीक है, जिससे आपकी वेजाइनल स्पेस बढ़ जाए और बेबी का डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इपिस्टोटोमी, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, फॉर बेबी डिलीवरी या फीटस डिलीवरी, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए, नेक्स्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा भी और भी डिस्क्राइब किया है, क्या है, इपिस्टोटोमी, इपिस्टियोटोमी के बारे में डिस्क्राइब किया है, क्या है, इपिस्टोटोमी प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोलैपेज ऑफ यूटरस, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जो डेवलपमेंट जो होने वाला है यूट्रस का और यूरिन ब्लैडर और रेक्टम का, उसको क्या करता है, प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। जब इपिस्टोटोमी का ऑपरेशन वो कर दिया जाएगा तो ये डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अपना ध्यान रखिएगा, ये मेरा क्या है, निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। अब नोट पॉइंट है, प्रोलैप्स, प्रोलैप्स क्या होता है, प्रोलैप्स क्या काम करता है, शिफ्टिंग का काम करता है, ठीक है। प्रोलैप्स इज द शिफ्टिंग अवे ऑफ द एन ऑर्गन, prolapse is the shifting away of an organ from its normal place। जो नॉर्मल प्लेस में जो रहता है पहले से ऑपरेशन के बाद जो डिसनॉर्मल हो जाता है, उसी को नॉर्मल करने में क्या हेल्प करता है, मेरा प्रोलैप्स हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका हम देखेंगे, क्या वो मेरा क्या था, एक्सटर्नल पार्ट था, क्या था, एक्सटर्नल। अब मैं इंटरनल देखूंगा, क्या इंटरनल, यहाँ पे क्या है, फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, क्या बोलेंगे, फीमेल जेनाइटल, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल में क्या होता है, ए फैलोपियन ट्यूब, ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, एक सर्विस होगा, ठीक है। दो मेरे पास ओवरी होगा और उसके बाद ये दो फैलोपियन ट्यूब होगा और एक यूट्रस होगा, एक सर्विस होगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, मेरा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होगा, ठीक है। तो पहले हम ओवरी के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरा रहा ओवरीज, क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा ओवरीज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फीमेल इज ए पेयर ऑफ ओवरी। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा फीमेल में, उसको क्या बोलेंगे हम, ओवरीज बोलेंगे, ठीक है। कितने रहते हैं, तो नंबर ऑफ दो रहता है, दो ओवरी रहता है, ठीक है, दो बोथ साइड, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्या कह रहा है, ईच ओवरी इज ऑलमोस्ट शेप्ड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ओवरी का यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट दिया गया है, ठीक है।
3×15 ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमें थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज द प्रेजेंट इन द पोस्टेरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स एंड इज रिलेटेड टू द lateral wall of pelvic lying in the ovarian fossa। कहाँ प्रेजेंट रहता है? पोस्टेरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट के पास। ठीक है, पोस्टेरियर ब्रॉड लिगामेंट से क्या होगा? पोस्टेरियर रहेगा। ठीक है, एंड रिलेटेड टू द लैटरल वॉल, क्या होगा? लैटरल वॉल के रिलेटेड रहेगा, किसके? पेल्विस के पास। लाइंग इन द ओवेरियन फोसा, जहाँ पे मेरा ओवेरियन फोसा रहेगा वहाँ पे मेरा क्या रहेगा? ओवरी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। इट इज अटैच टू द यूटरस बाय द राउंड लिगामेंट्स ऑफ ओवरी, जो ओवरी में मेरा लिगामेंट्स काम करेगा। ठीक है, जो क्या बोलेंगे? यूटरस से अटैच रहेगा जो ओवरी, इसको क्या बोलेंगे? इट इज अटैच टू द यूटरस बाय द राउंड लिगामेंट्स ऑफ द ओवरी। तो पूछ देगा यहाँ पे क्वेश्चन कि ओवरी यूटरस से कैसे अटैच रहेगा? तो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी से अटैच रहेगा। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट में फंक्शन देख लेते हैं। ये रहा मेरा, इट इज अटैच टू द ओवरी बाय द राउंड लिगामेंट्स ऑफ ओवरी। ठीक है, फंक्शन देख ले। फंक्शन ऑफ ओवरी का फंक्शन क्या है, शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, सीक्रेट फीमेल हार्मोन क्या करता है? इस फीमेल हार्मोन से सीक्रेट करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है? वो हम जिसको बोलते हैं वही सीक्रेट करता है, फीमेल हार्मोन। ठीक है, प्रोड्यूस ओवम, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं, इज कॉल्ड ऊजिनेसिस। क्या पढ़ेंगे? ऊजिनेसिस जिसको बोलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, कौन? फैलोपियन ट्यूब वाला। ये मेरा क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसका बारे में फर्स्ट पॉइंट इसको कहते हैं, दिस देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब। इसमें फैलोपियन ट्यूब 2 होगा। ठीक है, ईच इज द 10 सेंटीमीटर, और आप ये क्या है? कॉमन माना गया है। ठीक है, 7 to 14 कितना है? रेंज है। ठीक है, क्या है? रेंज है, इसको कॉमन माना गया है। ठीक है, इन द लेंथ ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओवरी टू द कैविटी ऑफ यूटरस, यूटरस के और ओवरी के बीच के में रहेगा, जो कितना? 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, नॉर्मली माना गया है। ठीक है, अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या है? द ओवेरियन इंड, जो ओवरी का जो इंड होता है, ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ओपन इनटू द पेरिनियल कैविटी। ओवेरियन इंड के बाद क्या होगा? मेरा जो फैलोपियन ट्यूब होगा ओपन हो जाता है, किसमें? पेरिनियम कैविटी में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के दूसरा नाम है क्या? ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब और साल्पिक्स ट्यूब। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब्स, साल्पिक्स भी नाम से जानते हैं ओवेरियन ट्यूब को। ठीक है, ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब और साल्पिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फंक्शन देख लेते हैं। देखिए, द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टू ट्रांसपोर्ट द ओवम रिलीजेज फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटेराइन कैविटी। क्या कर रहा है फंक्शन? जो फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करेगा, किसको? ओवम को। ठीक है, रिलीज फ्रॉम द ओवरीज, कहाँ से? ओवरीज से ट्रांसफर करेगा टू द यूटेराइन कैविटी के पास। ठीक है, ये खत्म हो गया मेरा। अब एक और टॉपिक बचा है, कौन? यूटेरस और सर्विक्स। ठीक है, जो 3 नंबर मेरा टॉपिक वो है सर्विक्स, सॉरी यूटेरस, सर्विक्स 4th होगा। ठीक है, चलिए, यूटेरस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इट इज ए पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विथ है ल्यूमेन। ये मेरा पियर शेप्ड ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन है, पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन है, जो ल्यूमेन के साथ रहता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसको। सेकेंड पॉइंट, इट इज लाई इन
द पेल्विक कैविटी, कहाँ पे रहता है, पेल्विक कैविटी के पास। आप पूछे किसके बीच में, तो यूरिन ब्लैडर इन द फ्रंट, यूरिन ब्लैडर के पहले आगे और रेक्टम के बिहाइंड, रेक्टम के पीछे। ठीक है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूटेराइन, यूटेराइन का पार्ट्स भी होता है, क्या होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है और सर्विक्स होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है यूटेरस को। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी। उसके बाद सेकंड क्या हो गया मेरा, सर्विक्स। क्या है सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है, लोअर 1 इंच ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड द सर्विक्स। क्या होगा, मेरा जो यूटेरस से 1 इंच नीचे होगा उसको सर्विक्स बोलेंगे। ठीक है, और द नेक ऑफ यूटेरस भी बोल सकते हैं, नेक ऑफ यूटेरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए फिगर के थ्रू हम डायग्राम को समझते हैं। कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पहले बताए थे वाल्वा हम, तो वाल्वा यहाँ पे है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, क्या है, लेबियम माइनोरा जो छोटा होता है ये इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लेबियम मेजोरा जो इसको बोलेंगे, जो मोटा लेयर है। ठीक है, देख रहे हैं मोटा मोटा लेयर है। ठीक है, इस पर हेयर मेरा प्रेजेंट होता है लेबियम मेजोरा पर। ठीक है, वेजाइनल और फिश में आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, क्लिटोरिस आएगा और एक और आएगा, एक और आपका आ जाएगा वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे ये समझ रहे, उसके बाद यहाँ पे मेरा यूरेथ्रा होगा, ये मेरा यूरेथ्रा होगा। यहाँ पे मॉन्स पीविस होगा जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, हेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ बॉडी ऑफ पीविस है, ये वाला मेरा पीविस है, बॉडी पीविस का बॉडी है, ये वाला मेरा ब्लाडर है। ठीक है, यूट्रस में फंडस और बॉडी एक और था, वो उसको डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे फंडस और बॉडी यहाँ है। और ब्रॉड लिगामेंट्स मेरा कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे मेरा ब्रॉड लिगामेंट्स। ठीक है, ये रहा मेरा ओवरी। ठीक है, इधर से फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, एम्पुला ये भी ओवरी के सिचुएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद इनफंडिबुलम फीमेल, ये मेरा हो गया एम्पुला, ये मेरा हो गया इनफंडिबुलम। इसके बाद फिमरिएज बोलेंगे इसको। यहाँ पे देखिए फिमरिएज है जो कि अटैच रहेगा ओवरी के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ का इस्थमस हो गया, इसको बोले हैं इस्थमस, फीमेल में इसको इस्थमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस्थमस। ठीक है, उसके बाद कैविटी ऑफ यूटेरस कहाँ पे है, यहाँ पे कैविटी ऑफ यूटेरस यही है। क्या है, यूटेरस है। ठीक है, ये मेरा वेजाइना होगा, तो ये वाला यूटेरस है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल और सो कॉल्ड सर्विक्स कैनाल, इंटरनल्स भी बोलेंगे यहाँ पे, जिसको सर्विक कैनाल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल ओएस, यहाँ पे इंटरनल ओएस है और एक्सटर्नल ओएस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे सर्विक कैनल। क्या बोलेंगे, सर्विक कैनल। ठीक है, इसके बाद मेरा ये रहा एक रेक्टम, और उसके बाद वेजाइना यहाँ पे, और इसके बाद एनस यहाँ पे। ठीक है, बाकी बस सब ठीक है, यही समझाना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।